अमेरिका ने एक्सक्यूज यानी कि बहाना दिया कि मदुरो का जो गिरफ्तारी हुई है या उनका जो अपहरण किया गया वो ड्रग्स की सप्लाई की वजह से की गई। वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में हो रही थी, जबकि वास्तविकता यह है कि मैक्सिको से अमेरिका को ड्रग्स की सप्लाई होती है, न कि वेनेजुएला से। जो घुमंतु जात की जो डेरे होते हैं वहां पर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। कई जगह का हमने स्टिंग किया हुआ है, आप लोगों ने मैटर भी देखे हुए हैं। तो हमारी जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि कहें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है तो ड्रग्स के मामले में इतनी मौन क्यों है। नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोगों ने पोर्टल्स में और बहुत सारे समाचार जो प्लेटफॉर्म है उनमें आपने न्यूज पढ़ी और देखी होगी। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को गिरफ्तार किया, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अपहरण किया, या ऐसी नैतिकता को परे जाकर के मदुरो का अपहरण किया, या अपने शब्दों में जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकार कह रही है, ट्रंप प्रशासन कह रहा है कि मदुरो को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी किस चीज की है? क्या अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, या यूं कहें कि अंतर्राष्ट्रीय विधिक मानदंडों का पालन या उनकी रचना अमेरिका ने की है, जिस आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला के तत्कालिक राष्ट्रपति मदुरो का अपहरण किया। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया कि मदुरो को जो गिरफ्तारी की गई या उनका जो अपहरण तथाकथित रूप में किया गया, उसमें ड्रग्स सप्लाई मेन मुद्दा था कि वेनेजुएला से ड्रग्स की स्मगलिंग अमेरिका को हो रही थी। हम दिशा में आ रहे हैं, परंतु ये बैकग्राउंड बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। कैसे? अमेरिका ने एक्सक्यूज यानी कि बहाना दिया कि मदुरो का जो गिरफ्तारी हुई है या उनका जो अपहरण किया गया वो ड्रग्स की सप्लाई की वजह से की गई। वेनेजुएला से ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका में हो रही थी, जबकि वास्तविकता यह है कि मैक्सिको से अमेरिका को ड्रग्स की सप्लाई होती है, न कि वेनेजुएला से। अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान की बात करें, अमेरिका की नजर हमेशा से तेल पे रहती है, ऑयल डिपो पे रहती है, तेल के भंडारों पे रहती है।